नमस्कार, मैं हूं स्मृति रस्तोगी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो सिर्फ बॉम्बशेल नहीं है, न्यूक्लियर लेवल एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया और फेंक दिया। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है पता है? बैकग्राउंड में जो स्लो टेबल थंपिंग चल रही है, थप थप थप, ये पाकिस्तानी लॉ मेकर्स टेबल बजा रहे हैं। और क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद अपने देश को टॉयलेट पेपर बोल दिया। ये पार्लियामेंट है या सेल्फ रोस्ट कॉमेडी क्लब? पर ख्वाजा आसिफ ड्रामा नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक अनकंफर्टेबल सच बोला और आज बियॉन्ड बाउंड्रीज में हम इसी सच को डिकोड करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 1999 के बाद अफगानिस्तान के नाम पर अमेरिका के साथ दोबारा अलाइन होना पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकल ब्लंडर था। ऐसा ब्लंडर जिसका बिल आज भी पाकिस्तान पे कर रहा है। और फिर ख्वाजा आसिफ ने एक और नैरेटिव तोड़ दिया, वो नैरेटिव जो डेकेड से बेचा जा रहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान गया था इस्लाम के लिए, जिहाद के लिए। आसिफ ने सीधा बोला, नहीं, लोगों को जिहाद के नाम पर मोबिलाइज किया गया, पर असल में ये स्टेट पॉलिसी थी और वो पॉलिसी मिसलीडिंग थी, डिस्ट्रक्टिव थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तक रीराइट किया गया ताकि इन वॉर्स को जस्टिफाई किया जा सके। और जो आइडियोलॉजिकल जहर उस वक्त भरा गया वो आज भी पाकिस्तान की सोसाइटी के ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो पाकिस्तान के कभी थे ही नहीं, उसमें घुसने का नतीजा क्या मिला पाकिस्तान को? इंस्टेबिलिटी, रेडिकलाइजेशन, सोशल ब्रेकडाउन। और ऑनेस्टली यहां तक ख्वाजा आसिफ बिल्कुल सही है। 2000s में पाकिस्तान ने अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में ओवर एंथुजियास्टिक इंटर्न की तरह पार्टिसिपेट किया। 1980s में सोवियत के खिलाफ और 2000s में तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान बना अमेरिका का स्टेजिंग ग्राउंड। वेपन स्मगल हुए, अफगान इंसर्जेंट्स ट्रेन हुए, वॉरलॉर्ड्स को पैसे दिए गए। पाकिस्तान सबसे ईगर पार्टनर था और हाँ, पाकिस्तान ने भुगता भी। 2005 से 2013 के बीच 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। 48,000 के आसपास इनमें इनोसेंट सिविलियंस थे। कोई क्रॉस फायर में मारा गया तो कोई यूएस ड्रोन के नीचे आ गया। और रिटर्न में पाकिस्तान को मिला क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टर्म में मिलिट्री एड काट दी। जो बाइडेन ने पाकिस्तानी लीडरशिप से मिलना तक जरूरी नहीं समझा। इस्लामाबाद लिटरली लेफ्ट आउट हो गया। तो हाँ, इस एंगल से ख्वाजा आसिफ का गुस्सा समझ में आता है। लेकिन, और यह भी बहुत बड़ा लेकिन है, पाकिस्तान को कंप्लेन करने का मॉरल राइट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं आपको बताती हूं 2 वजह। सबसे पहली वजह, डबल गेम। पाकिस्तान तालिबान का सपोर्टर भी था और अमेरिका का एलाय भी। यूएस इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को अलकायदा और 9/11 के लिंक से जोड़ा। इस्लामाबाद कोई बेचारा बाईस्टैंडर नहीं था, वो एक्टिवली इस्लामिस्ट टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था। वॉर के दौरान भी अमेरिका तालिबान से लड़ता रहा और पाकिस्तान चुपके से उसी तालिबान को ऑक्सीजन देता रहा। पाकिस्तान के पास टेररिस्ट की 2 कैटेगरीज हैं, गुड टेररिस्ट, अच्छे टेररिस्ट जो भारत पर अटैक करते हैं, और बैड टेररिस्ट, बुरे टेररिस्ट जो पाकिस्तान पर अटैक करते हैं। यही कंफ्यूजन पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है। अमेरिका को यह समझने में देरी लगी, पर 2011 में उनको ब्रूटल शॉक लगा। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, पाकिस्तानी सोइल पर, उनकी मिलिट्री फैसिलिटी से कुछ ही मीटर्स दूर।
इसलिए मैं कह रही हूं कि पाकिस्तान का फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कभी जेन्युइन था ही नहीं। अब दूसरे रीजन की बात करती हूं। पाकिस्तान ने अमेरिका से फायदा उठाया, बहुत फायदा। 2002 के बाद से $33 बिलियन से ज्यादा की यूएस एड पाकिस्तान को मिली, जिसमें मिलिट्री एड भी थी और डेवलपमेंट एड भी। आज भी पाकिस्तान के F-16 जेट्स वॉशिंगटन अपग्रेड करता है। एक ब्रोक कंट्री के लिए यह कोई बुरा डील नहीं है। तो फिर शिकायत किस बात की? और सबसे आयरॉनिक बात यह है कि ख्वाजा आसिफ को कंप्लेन करने का हक भी नहीं है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट भी वही गेम रिपीट कर रही है। 2000s में जॉर्ज बुश को खुश करने का प्रयास और 2020s में डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश। पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ क्रिप्टो डील साइन की, यूएस फर्म्स को इनवाइट किया गया पाकिस्तानी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और आवाम महंगाई, बेरोजगारी और डिफॉल्ट के डर से जी रही है। वही सेम कहानी, बस एक्टर्स बदल गए हैं। पाकिस्तान के जनरल्स चेस खेलते रहते हैं जियोपॉलिटिक्स का, और लोग वही राशन की लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। और अमेरिका की बात करूं तो वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। हर बेट्रियल के बाद वो पाकिस्तान के पास फिर पहुंच जाते हैं। पर पाकिस्तान के लिए एक सिंपल रियलिटी चेक है कि अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर है। उन्होंने वियतनाम सरवाइव किया, इराक सरवाइव किया, अफगानिस्तान भी सरवाइव किया। वो एक और पाकिस्तान का बेट्रियल भी सरवाइव कर लेंगे। पर क्या इस्लामाबाद सरवाइव कर पाएगा? एक कू, एक इकोनॉमिक कोलैप्स, बस एक और बुरा दिन, ये सब कुछ हो सकता है। और हां, भारत एक अच्छा नेबर होने के नाते एक सलाह पाकिस्तान को जरूर देगा। उन्हें जियोपॉलिटिक्स सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित रखनी चाहिए। ग्लोबल पावर गेम्स उन देशों के लिए छोड़ देने चाहिए जो उनका वेट उठा सके। बिकॉज जियोपॉलिटिक्स में टॉयलेट पेपर बनना सबसे महंगा रोल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट के साथ।